ठीक है, ओके। माइक बंद करो प्लीज। तो हम माइक बंद कर दीजिए। अब जो मैंने कल जो डिस्कस किया था मैंने, तो कल क्या, कल की रिकॉर्डिंग हुई नहीं थी, जैसे बताया था कि वीडियो काफी लंबा हो गया था, तो आज शॉर्ट में उस चीज को बताएंगे, ब्रीफली थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देंगे, जो लोग नए हैं उनको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। मैंने आज बात कर रहा हूँ कि पुल बैक एंड रिवर्सल किस तरह आपको आइडेंटिफिकेशन करने हैं। अब जो नए लोग हैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि पुल बैक का मतलब क्या होता है। मार्केट कभी भी, ध्यान से सुनना, मार्केट कभी भी वन डायरेक्शन में मूव नहीं देता, ठीक है। अगर वन डायरेक्शन में मूव देगा, तो मैंने क्या बताया था मार्केट के सीक्रेट के अंदर, कि अगर वो वन सर डायरेक्शन मूवमेंट देगा तो गारंटी है 100% अगेन जहां से आया था बिल्कुल वही जाएगा घूम के, ठीक है। ये मार्केट के कुछ रूल्स है, ठीक है। मतलब पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, वन डायरेक्शन का मूवमेंट का मतलब पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, वॉलेटिलिटी आ जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा क्या होने वाला है। मतलब आपको, मतलब बाकी रिटेलर को समझ में नहीं आएगा क्या होने वाला है। आपको तो समझ में आ जाएगा कि हाँ मार्केट वहां तक जरूर जाएगा, बट बाकी जो रिटेलर है उनको समझ में नहीं आएगा, यार इतने गिर रहा है, अचानक ऊपर जाके हो क्या रहा है, क्या वॉलेटिलिटी है। वॉलेटिलिटी नहीं है, ये मार्केट का सीक्रेट है। तो कहने का मतलब मार्केट वन डायरेक्शन कभी नहीं जाता, अगर जाएगा समझ लेना कि वो गड़बड़ है, तो फिर वो सिस्टम सही नहीं है। एक प्रॉपर मार्केट को ट्रेंड बनाने के लिए, चाहे अप ट्रेंड हो डाउन ट्रेंड हो, मार्केट कभी भी वन डायरेक्शन पे नहीं जाता, ठीक है। हमेशा क्या करेगा, अगर डाउन साइड जाना है तो वो इस तरह चलेगा, थोड़ा सा नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, जिसको आप रिट्रेसमेंट बोलते हो, रिट्रेस करेगा, अगेन इस लो को ब्रेक करके अगेन नीचे आएगा, अगेन थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ये जो ऊपर जा रहा है ना थोड़ा सा, ये रिट्रेसमेंट है, इसको बोलते हैं पुल बैक, ठीक है। थोड़ा सा पुल बैक लेगा, फिर अगेन नीचे जाएगा, इस तरह मार्केट डाउन पे जाएगा। सिमिलरली अगर आप जाना है मार्केट को तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर एक पुल बैक लेगा, पुल बैक का मतलब ये रिट्रेसमेंट, ये जो गिर रहा है ना ये रिट्रेसमेंट है, पुल बैक लेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, फिर नीचे थोड़ा पुल बैक लेगा, फिर ऊपर जाएगा। इस तरह मार्केट में क्या होगा, अप ट्रेंड होगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि जब मार्केट डाउन चल रहा था, जैसे देखिए यहां से लेके यहां तक की बात करता हूँ, तो डाउन चल रहा था, चढ़ने के बाद क्या हुआ था, थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर गया, जैसे ये वाला सिनेरियो, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला फेज थोड़ा सा ऊपर गया। तो ये जो ऊपर जा रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो ऊपर जा रहा है ये पुलबैक है या रिवर्सल है। पुलबैक का मतलब क्या होता है कि अगेन मार्केट नीचे की तरफ आएगा, राइट। और रिवर्सल का मतलब क्या होता है, रिवर्सल का मतलब होता है कि जब पहले डाउन पे था, अब यहां से होके वो अप साइड पकड़ लिया, रिवर्स हो गया। दैट मीन्स ये क्वेश्चन आता है कि जब ये ऊपर चल रहा था थोड़ा सा, क्या वो पुलबैक है या रिवर्सल है, वो किस तरह आइडेंटिफाई करने हैं, ताकि लाइव मार्केट के अंदर आपको थोड़े से ट्रेंड पकड़ने में आपको मतलब आसान हो जाएंगे। तो वो डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे जो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था, पुलबैक को फाइंड आउट करने के लिए स्ट्रेंथ, जो ट्रेंड है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो आप, इस तरह बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, ओके, बीच में एक कैंडल ग्रीन हो सकती है, क्लियर ध्यान से सुना, हो सकती है, बट मेजर जो ट्रेंड है एक डाउन ट्रेंड है, और आपको दिख रहा है कि बड़ी बड़ी कैंडल बनते हुए नीचे की तरफ आ रहे हैं। और अगर आप एंगल की बात करोगे तो एंगल किस तरह हो रहा है, अपना एंगल इस तरह करीबन 70-80 डिग्री के एंगल पे वो चल रहा है, ठीक है, इस तरह झुक रहा है मार्केट। तो इसका मतलब है ये जो डाउन ट्रेंड है, कैंडल के साइज क्या है, बड़ी बड़ी कैंडल है, वाइड रेंज कैंडल है, एंगल को भी देखो आप, स्टीप एंगल है, दैट मींस ये जो डाउन ट्रेंड है इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसकी मोमेंटम ज्यादा है, ठीक है। तो ये होता है एक ट्रेंड। दूसरा ट्रेंड क्या है, दूसरा ट्रेंड मान के चलो इस तरह, कैंडल भी छोटी छोटी साइज है, और देखो आप इस तरह चल रहा है ना, थोड़ा एंगल को भी ध्यान से देखो आप, इस तरह वो चलने लग गया, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे इस तरह, क्विक्स भी होंगे थोड़ी बहुत। तो ये जो ट्रेंड है उसके एंगल की अगर बात करोगे तो एंगल किस तरह हो रहा है, देखो आप एंगल को देखो, ध्यान से देखना, एंगल किस तरह हो रहा है, इस तरह। पहले वाले के एंगल कैसे थे, इस तरह एंगल, इस वाले का क्या है, इस तरह एंगल। एंगल पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा वाइड हो गया है। एंड सेकंड ये कैंडल के साइज को देखिए आप, कैंडल का जो साइज है वो क्या है, कैंडल छोटी छोटी कैंडल है, एक नैरो साइज कैंडल है, एक बीच में एक एवरेज कैंडल आ सकती है, ठीक है। कहने का मतलब इस तरह के एंगल है, दैट मींस ये जो डाउन ट्रेंड है इसकी मोमेंटम डाउन है, स्ट्रेंथ उसके नहीं है, ये वीक ट्रेंड है, राइट। और ये मोमेंटम के क्लास में भी बताया था आपको, बेसिक क्लास में मोमेंटम है। तो अब हमने जो बेसिक क्लास में ये भी बताया था आपको कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई सपोर्ट है, कंटिन्यू अगर बड़ी बड़ी कैंडल, दैट मींस ये हाई मोमेंटम कैंडल की तरफ अगर डाउन की तरफ आता है, और उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद प्राइस अगर यहाँ से बाउंस बैक लेता है, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाते हुए, बड़ी या मिडिल साइज के ग्रीन कैंडल बनाते बाउंस बैक लेता है, ठीक है,
तो मैंने क्या बताया था, ये अगर मान के चलो कि ये बुलिश एंगल्फिंग भी है तब भी आपको बाय नहीं करना। रीजन क्या बताया था, क्योंकि ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड है और मोमेंटम है। दैट मींस मोमेंटम का मतलब है जो भी ऊपर की तरफ चल रहा है अगेन प्राइस उसी सपोर्ट पे अगेन आएगा, आएगा गारंटी, 100% गारंटी, वहां तक आएगा ही आएगा, एक डबल बटन बनाएगा। हो सकता है कि उसके बाद रेंज बाउंड चले जाए या उसके बाद तब तक नीचे आएगा जब तक उसके मोमेंटम डाउन नहीं होंगे। और ये क्लास बताया था मैंने मोमेंटम की क्लास में, जिन्होंने नहीं देखी वीडियो जाके देख लेना, ठीक है। ये पुराने बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो उसी कॉन्सेप्ट के साथ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि मार्केट के अंदर अगर मान के चलो स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा है, ध्यान से सुनना, स्ट्रेंथ अगर क्या है, ज्यादा है, ओके, स्ट्रेंथ अगर क्या है, ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो कभी भी जो भी अपसाइड इस तरह चलेगा, जो भी अपसाइड चलेगा वो रिवर्सिबल नहीं हो सकता। इसको आप लिख के रख लेना। अगर जो ट्रेंड चल रहा था वो अगर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो कभी भी वो रिवर्सिबल नहीं होगा। या तो वो पुल बैक लेगा, दैट मींस अगेन नीचे गिरेगा, या तो प्राइस एक रेंज के अंदर चला जाएगा। इसको आप लिख के रख लेना। अगर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो कभी भी वो रिवर्सिबल नहीं लेगा, अभी नहीं लेगा, बाद में लेगा वो अलग बात है, बट ये जो ऊपर जा रहा है, ये देखो ये जो ऊपर जा रहा है अभी वो रिवर्सिबल नहीं लेगा। या तो प्राइस एक रेंज के अंदर चला जाएगा या तो पुल बैक होगा। क्लियर? सर ये चीज आप ध्यान रखना सर हमेशा। हाँ बोलिए बोलिए। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की डेफिनेशन सर। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की डेफिनेशन जो मोमेंटम की क्लास में जिससे बताया था कि बड़ी बड़ी कैंडल होगी, कैंडल के एंगल्स को देखिए आप किस तरह वो नीचे गिर रहा है, स्टिप होनी चाहिए। मोमेंटम कैंडल जिसको बोलते हैं ना मोमेंटम, तो मोमेंटम कैंडल की बात कर रहा हूं। तो मोमेंटम कैंडल है, दैट मींस ये ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बाद जब भी थोड़ा सा ऊपर जाए जाते हुए दिखेगा तो समझ लेना ये रिवर्सिबल नहीं हो सकता, या तो पुल बैक होगा या तो प्राइस एक रेंज के अंदर थोड़ा सा अगेन यहाँ पर आएगा और उसके बाद एक रेंज के अंदर चला जाएगा। उसके बाद उस रेंज को ब्रेकआउट दे रहा है या ब्रेकडाउन दे रहा है वो अलग मैटर है, वो कॉन्सेप्ट हो जाएगा रेंज ब्रेकआउट का। बट अभी जो फिलहाल जो यहाँ जो ऊपर जा रहा था ये रिवर्सिबल नहीं होगा, ये गारंटी है, ठीक है। रिवर्सिबल होने के लिए हमेशा वीक चाहिए, ध्यान रखना वीक ट्रेंड। फॉर एग्जांपल अगर मान के चलो इस तरह आपको दिखते हैं एक ट्रेंड जो है एक वीक है, दैट मींस यहां पर अगर मान के चलो प्राइस थोड़ा सा ऊपर की तरफ अगर जाते हुए दिखे तो ये रिवर्सिबल का चांसेस है, दैट मींस ट्रेंड वीक ट्रेंड है। तो पहला पॉइंट क्लियर है, ट्रेंड अगर स्ट्रॉन्ग है तो कभी भी वो रिवर्सिबल नहीं देगा, या तो प्राइस एक रेंज के अंदर चला जाएगा या तो पुल बैक होगा। क्लियर? और इसके लिए मैं वो कर लेता हूं, एक मिनट, मैं 2-3 चार्ट ओपन कर लेता हूं अपोलो हॉस्पिटल का, मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। 5 मिनट के लगा देता हूं। ये क्या हो गया, ये चीज मुझे पहले करनी थी तो शायद इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। 2-3 और चार्ट ओपन कर लेता हूँ मैं। ये हो गया अपोलो का, और यहाँ पे मैंने एक और को ओपन कर लेता हूँ, आरती इंडस्ट्री का। 1 मिनट वेट करिए, आरती इंडस्ट्री का, क्योंकि कुछ लोगों के था ना ये स्टॉक में भी दिखा देना। कल मैंने बैंक निफ्टी में दिखाया था और आज स्टॉक में भी दिखा दूंगा। 2-3 स्टॉक में कल दिखाया था लेकिन वो थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, टाइम भी निकल गया था, मतलब पूरा मैं कर नहीं पाया था। तो आज मैं सारी चीज को 30 मिनट्स के टाइम अंदर मैं उसको कंप्लीट करूंगा आज, क्योंकि सेकंड सेशन भी लेने हैं मुझे। तो ये कार्तिक हो गया, और NMDC, ये 3-4 स्टॉक कल बताया था, तो आज भी उसी को ही मैं डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, ओके खुल गया। अब देखिए आप, मैं उस दिन कहां बताया था, ये शायद यहाँ कहीं था, जो डाउन ट्रेंड था। ये देखिए, सबको चार्ट दिख रहा है ना? हाँ सर। मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, नीचे कर देता हूँ, और बाद में जब जरूरत होंगे तो वॉल्यूम को लेकर आऊंगा। वॉल्यूम को भी देखना है, एक पैरामीटर वॉल्यूम का भी है, जैसे बताया था कल, वॉल्यूम को बाद में देखेंगे, अभी थोड़ा वॉल्यूम को छोटा कर देता हूँ। तो देखिए आप, ये लेता हूँ, ये ध्यान से देखना आप, यहां से जो ट्रेंड देख रहे हो आप, ये जो डाउन चल रहा है, देखो आप थोड़ा चार्ट को जूम करूंगा, देखोगे बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है, स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद दैट मींस अब जो ये ग्रीन कलर की जो देख रहे हो आप,
ये पुल बैक नहीं हो सकता। ये देखिए डोजी यहाँ पर बनाया ना हैमर कैंडल, तो हैमर कैंडल को पूरा बाई करोगे तो फिर फंस जाओगे, क्योंकि ये जो पहले जो आ रहा था वो क्या है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। दैट मीन्स अब जो ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ जो चल रही है ना, ये एक रिवर्सिबल नहीं हो सकता, या तो पुल बैक होगा या तो एक रेंज के अंदर चला जाएगा। और देखिए जिन्होंने इस हैमर कैंडल को देखते हुए बाई किया है वो फंस जाएंगे। प्राइस ने अगेन एक पुल बैक लेके नीचे की तरफ आ गया, फिर उसने एक फ्लैट पुल बैक दिया, यहाँ पे रेंज में किया था, फिर अगेन उसने किया। अब देखिए अगेन जब यहाँ पे आया था, अगेन देखिए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ठीक है। मैं दोनों का दिखाऊंगा आपको, स्ट्रॉन्ग का भी दिखाऊंगा, वीक का भी दिखाऊंगा। ये देखिए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। दैट मीन्स अब जो ये ऊपर जा रहा है, अब जो ये ऊपर चल रहा है, ये रिवर्सिबल नहीं हो सकता, या तो ये पुल बैक होगा या तो एक रेंज के अंदर प्राइस चला जाएगा। तो चलिए उसने पुल बैक होते हुए नीचे आ गया, ठीक है। इस तरह होते हैं स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में आपको दिखा जाता है। आरती का दिखाया तो सेम उसी दिन का है, 17th ऑफ ये, ओके। अब यहां पर देखना, आप ध्यान से देखना, चीज आपको समझ में आएगी। ये देखिए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है ना, उसमें आपको डिफरेंस समझ में आएगा। थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ, कौन आ रहे हैं दीक्षित जी आगे। अब यहाँ पर देखना, मैं किस लिए बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग की बात। यहाँ देखिए जो ट्रेंड है ये तो ठीक है स्ट्रॉन्ग का। अब उसके बाद जो पुल बैक ले रहा है, ये तो डाउन गया ना, ये एक स्विंग है। अच्छा स्विंग को सबको पता है, स्विंग मैंने क्यों बोला इसको स्विंग क्यों बोला, रीजन पता है? स्विंग में सर कैंडल की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, नंबर ऑफ कैंडल ज्यादा होता है। संख्या नहीं, आप डेफिनेशन भूल गए हो। आप बेसिक क्लास जाके देखिए एक बार आप। अगेन स्विंग में बताया था कि एक कैंडल ये है, यहां पर होनी चाहिए, इस तरह के कॉम्बिनेशन होंगे, ये कॉम्बिनेशन 5 कैंडल के कॉम्बिनेशन होंगे, 5 कैंडल के कॉम्बिनेशन, तो हम उसको बोलेंगे स्विंग। 5 से अगर कम है तो स्विंग नहीं है। अब ये ब्लैक कलर की कैंडल है, ये रेड हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, उससे पहले वाली ये कैंडल ग्रीन भी हो सकती है, रेड हो सकती है, कोई मैटर नहीं करता, बट एक 5 कैंडल के कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। और इन पांचों में से जो सबसे हाई टॉप होगा वही है स्विंग का हाई, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे 1 2 3 4, अब मैंने इसको मार्किंग कर दिया, देखिए 1 2 और 3 4 5। अब आप बोलोगे सर ये तो उसके बराबर है, ये तो डाउन तो नहीं है, क्योंकि आपने जो चार्ट पर दिखाया था यहाँ पर ये वाला डाउन है, ये वाला नंबरिंग किया 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। यहाँ पे क्या 1 वाला नीचे है, बट चार्ट के अंदर क्या है, नीचे नहीं है। देख रहे हो आप, चार्ट के अंदर क्या है, नीचे नहीं है ना। आप बोलोगे ये तो स्विंग नहीं है। स्विंग का डेफिनेशन ही यही होता है कि मानकर चलो इस 1 वाले कैंडल की अगर विक्स अगर ऊपर भी चली जाती है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इस कैंडल के नीचे विक्स होनी चाहिए, यानी इस कैंडल के हाई है वो सबसे ऊपर रहेगा। बीच में इस कैंडल के हाई अगर ऊपर निकल जाती है, विक्स ऊपर निकल जाती है, कोई मैटर नहीं करता, बट जो बीच वाले कैंडल है इसके हाई सबसे ज्यादा होने चाहिए, वो है इंपॉर्टेंट। और ये क्लास में बताया था, बेसिक क्लास में करके देखिए। तो हमने यहाँ पर 1 2 और 3 और 4 5 किया, तो ये एक स्विंग हाई ये बन गया। सेम यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, तो ये हमने इसको एक स्विंग कंसीडर किया। यहाँ पर स्विंग नहीं की, ये दोनों एक सेम है, ये बताया था क्लास में, देखना जाके। फिर 1 1 सर ये जो आप मार्क कर रहे हो, मार्क करने से पहले जो ये ग्रीन मतलब ये स्विंग जो है, इससे पहले वाला जो रेड है, तो इसका मोमेंटम तो ठीक है, लेकिन फिर भी रिवर्सल मतलब आ रखा है। नहीं रिवर्सल यहाँ से नहीं, ये देखिए ये तो ठीक है मोमेंटम था। हाँ, उसके बाद जो है की बात कर रही हूँ मैं, ये रेड वाली, इससे पहले वाली यहाँ की बात कर रहे हो ना। हाँ, यहाँ की बात कर रहे हो ना, ये हाँ, दूसरे पैरामीटर है, और दूसरे पैरामीटर में आऊंगा। पैरामीटर तो कंप्लीट करने दी, दूसरे पैरामीटर में आऊंगा मैं। और पैरामीटर है, मैंने एक पैरामीटर बताया स्ट्रेंथ के बेसिस पर, और भी पैरामीटर से वो भी बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये स्विंग गया, अब देखिए ये डाउन स्विंग है, स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए डाउन स्विंग है, स्ट्रेंथ नहीं है। उसके बाद देखिए डाउन स्विंग है, स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आप जो स्विंग है उसकी भी स्ट्रेंथ नहीं है। ये देखिए आप स्विंग है उसकी भी स्ट्रेंथ नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, जब भी मार्केट डाउन साइड में चल रहा होगा ना, तो आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आप देना रेड कैंडल को, स्टडी करना रेड कैंडल को। जब मार्केट अप साइड में चल रहा होगा ना, तो आप स्टडी करना आप ग्रीन कैंडल को। इस चीज को आप ध्यान रखना, क्योंकि उसके लिए मुझे ग्रीन कैंडल की इंपॉर्टेंस है। और किस लिए ग्रीन कैंडल की इंपॉर्टेंस है, जो बताया था आपको कि इस तरह ग्रीन कैंडल अगर चलती है, तो अगर मान के चलो यहाँ पर रेड कैंडल बन जाती है, तो ये तब तक बियरिश नहीं होगा जब तक, क्या बताया था मैंने, इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे प्राइस नहीं आएगा, बताया था ना।
दैट मीन्स हमने इंपोर्टेंस किसको दिया, इस ग्रीन कैंडल को। क्यों दिया, क्योंकि एक अप ट्रेंड था, तो इसलिए बोल रहा हूं मैं, जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो आप स्टडी करना ग्रीन कैंडल को, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होंगे स्टडी करना आप रेड कैंडल को। इस चीज को आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर मेरे लिए अप ट्रेंड है तो इंपोर्टेंस किसको दूंगा मैं, ग्रीन कैंडल को। अब यहाँ पर देखिए मोमेंटम, देखिए यहाँ पर देखिए मोमेंटम, देखिए यहाँ पर देखिए मोमेंटम, देखिए मोमेंटम ही नहीं है प्राइस के अंदर। जो पहले मोमेंटम थे ना, अब मोमेंटम नहीं है। और कल ये भी डिस्कस किया था आप लोगों को, क्या डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल प्राइस यहां से ऊपर जा रहा है, एक स्विंग लगाया 1 to 2, उसके बाद सेकेंड 3 to 4, अब मान के चलो इस तरह 5 to 6, तो 1 to 2 तो मोमेंटम सही थे, बट 3 to 4 जो है ये मोमेंटम कम हो गया, अगेन 5 to 6 मोमेंटम कम हो गया। देखते हैं साहब क्या होने वाला है कि यहाँ तक तो मोमेंटम सही था, अब मोमेंटम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है ना। अब वो मार्केट के अंदर रिवर्सिबल होने के चांसेस है, क्योंकि मोमेंटम वीक है, वीकनेस है ट्रेंड के अंदर। पहले क्या हुआ वो नहीं देखना है आपको। जब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ध्यान से सुना, ये इसकी बात कर रहा हूं, ये इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस लेवल की बात कर रहा हूं, तब मैं इस पुराने मोमेंटम को देखूंगा। जब प्राइस ऊपर चला गया, जब मैं इस स्विंग की बात करूंगा यानी 4 to 5, तब मैं इस वाले को मैं चेक करूंगा। ठीक है, सिमिलरली मान के चलो थोड़ा सा नीचे है 6 to 7, जब 6 to 7 को मैं स्टडी करना है तो मैं कौन सा स्विंग को लूंगा, प्रीवियस स्विंग को। ठीक है ना, ये सर, यस अब मैं 6 to 7 स्टडी कर रहा हूं, मैं तो 1 to 2 को तो नहीं लूंगा। 6 to 7 को स्टडी कर रहा हूं तो मैं किसको कंसीडर करूंगा, 5 to 6 वाले मोमेंटम को। तो ये रीजन है कि जब मैं इस स्विंग को स्टडी कर रहा हूं तो मैं, यानी मान के चलो ये स्विंग को स्टडी कर रहा हूं, ये वाला कर रहा हूं, तो मैं इसको भी काउंट नहीं करूंगा, मैं करूंगा प्रीवियस स्विंग को, दैट मींस इसको। तो प्रीवियस स्विंग में क्या था, मोमेंटम कम थे। अगेन जब प्राइस ऊपर गया तो मोमेंटम कम है, मोमेंटम कम है कि नहीं, तो मैं वेट कर सकता हूँ रिवर्सल का। अब देखिए प्राइस अगेन नीचे है, अगेन देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, मोमेंटम कम है कि ज्यादा है, कम है सर ना, कम है। तो इसका मतलब मैं एक बार रिवर्सल का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, और अल्टीमेटली रिवर्सल होगा, और ये देखिए रिवर्सल हुआ। तो मोमेंटम कम होनी चाहिए, इस चीज को ध्यान रखना। और तीसरा बताया था आपको वेव एनालिसिस, वेव एनालिसिस भी आपको पता है कि थर्ड वेव के बाद क्या होता है, आपको पता होगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, मोमेंटम के बारे में यहाँ पे सिर्फ समझा रहा हूँ। तो मोमेंटम को ध्यान रखना, जब भी ट्रेंड वीकनेस हो जाएंगे उसके अंदर, दैट मींस वहां से रिवर्सिबल का चांसेस है, अदरवाइज रिवर्सिबल का चांसेस नहीं है। ये अप ट्रेंड का दिखा दिया और डाउन ट्रेंड में दिखा दिया आपको, ये नीचे की तरफ है, तो मोमेंटम यहाँ पे रिवर्सिबल का चांसेस नहीं है। ये हो गया आपका पहला। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बताया था, कभी कभार आप देखोगे इस तरह चल रहा है, इस तरह चल रहा है, और सडनली क्या है, एक बड़ी से एक स्टीप, काफी एक हाई मोमेंटम यहां से दिया है, बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए निकल के, आपको लगेगा कि ये हाई मोमेंटम है। ये हाई मोमेंटम तो है, बट इतने ज्यादा सेलिंग अगर यहाँ पे आ जाती है, बड़ी बड़ी कैंडल बनती है, तो वहां पर क्या निकल के आ जाते हैं, क्लाइमैक्स कंडीशन, है ना, क्लाइमैक्स कंडीशन बन के आ जाती है। तो अगर क्लाइमैक्स आ जाती है तो एक रिवर्सिबल लेने का चांसेस है, और कहां तक आएगा पता आएगा आपको, है ना। इस केस में मोमेंटम को देखते हुए ये मत समझना कि ये ऊपर ही जाएगा, क्योंकि हाई मोमेंटम है, रिवर्सिबल नहीं रहेगा, क्योंकि ये क्लाइमैक्स आ सकता है। जहां तक गया है, जहां से गया है वहीं तक आएगा, जैसे आप लोगों को बताया था, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 समझ में आ गया। अब मैं पॉइंट नंबर 3 की बात करता हूं, थोड़ा जल्दी करेंगे आज, आपको पता कल मैंने ये चीज समझा दिया था इसलिए। तो थर्ड पॉइंट जो है, टाइम कितना ले रहा है, ध्यान से सुनना, टाइम कितना ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल नीचे की तरफ आया, ये कौन सा ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। अब थोड़ा सा जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट किया, ध्यान से सुनना, जब प्राइस ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट किया, उस रिट्रेसमेंट का टाइम कितना ले रहा है। अगर ऊपर जाने के लिए टाइम अगर ज्यादा ले रहा है, तो उसका मतलब वहां पर एक रिवर्सिबल आ सकता है। अगर ऊपर जाने के लिए अगर जल्दी निकल रहे ऊपर, यानी जहां से स्टार्टिंग किया वहां से जल्दी बाउंस बैक लेना स्टार्ट कर दिया, तो वेट नहीं किया, दैट मींस टाइम टेक कम कर रहा है, तो ये अगर गिरता है तो वो रिवर्सिबल हो जाएगा। लेकिन मैं बोल देता हूं आपको, अगर मान के चलो रिट्रेसमेंट के टाइम अगर ज्यादा ले रहा है, ध्यान से सुनना, टाइम अगर ज्यादा लेता है तो वहां पर हमने एक रिवर्सल का वो करेंगे, मतलब रिवर्सिबल का चांसेस है, फुल बैक का चांसेस नहीं होगा। ठीक है, टाइम अगर टेकन अगर ज्यादा होता है रिट्रेसमेंट के टाइम, तो एक रिवर्सिबल का चांसेस होगा, फुल बैक का चांसेस नहीं होगा। क्लियर? जी सर। ठीक है, ओके। अब इसके एग्जांपल दिखाता हूं। अब मुझे बताइए, ये नीचे गया, नीचे आने के बाद
इमीडिएटली यहां से निकलने लग गया। आगे क्या हुआ वो नहीं देखना है, क्योंकि आगे के तो चार्ट बनने नहीं होंगे। यहां से आने के बाद इमीडिएटली निकलने लग गया, तो टाइम क्या ले रहा है, ज्यादा ले रहा है कि कम ले रहा है रिवर्स करने में? कम ले रहा है। कम ले रहा है। तुमने क्या बताया था, टाइम अगर ज्यादा लेता है तो रिवर्सिबल का चांसेस है। यहाँ पर टाइम ज्यादा नहीं ले रहा है, इमीडिएटली निकल रहा है, तो ये रिवर्सिबल का चांसेस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, नीचे आया और इमीडिएटली यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये टाइम क्या हो रहा है, कम ले रहा है रिट्रेसमेंट के लिए। इसका मतलब क्या है, ये रिवर्सिबल का चांसेस नहीं है। लेकिन पॉइंट नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ की बात करो, सबसे पहले स्ट्रेंथ का फाइंड आउट करोगे। ये तो टाइम बाइंड के कॉन्सेप्ट बाद में आएगा, ठीक है? क्लियर? सर हेलो, बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ सर, आपने जो अभी ये चार्ट दिखाया, उसमें जो आपने सेकंड टाइम दिखाया, जो ये टाइम, ये तो टाइम सर कम ही ले रहा था, क्योंकि ये जितना लास्ट वाला कैंडल में जितना गिरा, ये 4 कैंडल मिला के उतना कवर नहीं कर पाया। ऊपर गया लेकिन वो तो सस्टेन। फिर एक बात कर, कवर करने की बात कर रहे हो आप, कवर की बात नहीं करो। आगे के मार्केट क्या होगा मुझे नहीं पता, कितने ऊपर जाएगा मुझे नहीं पता। यहाँ पे आया इमीडिएटली ऊपर बाउंस करने लग गया, यानी इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट अगर है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो सेकंड वाले की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। ये वाला सर इतना हैवी पुल बैक, उसकी तरह भी तो हैवी पुल बैक नहीं था सर। ये तो नहीं था सर, ये ऊपर गया लेकिन बाद में कंसीडर कर रहे हैं, तो वो भी क्विक रिवर्सल होगा सर। ये क्विक रिवर्सल, ये मैं वही बोल रहा हूँ सर, ये क्विक रिवर्सल कैसे माने इसको? क्विक रिवर्सल मतलब यहाँ पे आया था और अब यहाँ पर रुका नहीं। यहाँ पे मान के चलो है ना कि थोड़ा सा इस तरह होता, जैसे ऊपर वाले जो सेकंड वाले कैंडल है, यहाँ पे फ्लैट होता, यहाँ पे ऊपर नहीं जाता, सुना? जैसे ये देखिए थर्ड वाला ऊपर गया है, हालांकि नीचे आ गया बट वो ऊपर चला गया ना। लाइव मार्केट के अंदर तो ऊपर जाते हुए दिखेगा आपको, यानी यहाँ से रिवर्सिबल ले रहा है, वो अलग बात है। ऊपर की तरफ वो सेलिंग आ रही थी, अलग मैटर है। उसके मैटर हम थर्ड पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, जैसे कल आपको डिस्कस किया थी, उसको क्लोजिंग नहीं दिया, वो बाद में आएंगे। बट यहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, इमीडिएटली वहां पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, फेल हो गया अलग बात है। बट बायर तो तुरंत आ गए थे ना, टाइम ले नहीं रहे वो। टाइम लेने का मतलब ये है कि इस तरह जो आपको एग्जांपल दिखाया था, ये देखिए टाइम ले रही, देखिए चल रहा है, जा ही नहीं पा रहा है, मोमेंट नहीं है उसके अंदर। तो टाइम अगर देखिए टाइम अगर जितना लेगा, उसका मतलब ये है कि प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट का टाइम ले रहा है ना, यहाँ पर देखिए, ये अगर मैं पूरे फेस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या हो रहा था, रिट्रेसमेंट का टाइम देखिए, टाइम एकदम ले रहा है, एकदम टाइम ले रहा है काफी ज्यादा, है ना? टाइम लेने का मतलब है कंसोलिडेट कर रहा है। तो जब कंसोलिडेट करेगा, दैट मींस वहां से अगर फॉल आएंगे तो एक रिवर्सिबल का चांसेस है। अगर सीधा 1 की तरफ स्ट्रेंथ बना के चलता है ना, कोई टाइम ले नहीं रहा है, सीधा आ रहा है, नीचे उड़ जा रहा है, नीचे जा रहा है, कंटिन्यू जा रहा है, तो वो एक रिवर्सिबल का चांसेस कम होता है। जब उससे ऊपर जाने में, नीचे जाने में इस तरह टाइम ले रहा है, इस तरह टाइम ले रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब रिवर्सिबल का चांसेस है। अगर वो नीचे गिरते हैं तो टाइम ले नहीं रहा है, ऊपर जा रहा है, इमीडिएट ऊपर निकल रहा है, नीचे आ रहा है, इमीडिएट ऊपर, इस तरह जा रहा है इमीडिएटली, तो रिवर्सिबल का चांसेस कम होता है। उस सेंस में बोल रहा हूं कि वो जो ट्रेड कर रहा है, रिट्रेसमेंट दे रहा है, टाइम कितना ले रहा है, टाइम जितना लेगा उतना अपने लिए बढ़िया है। अपने लिए तो दोनों ही बढ़िया है, दोनों साइड के लिए बढ़िया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिखाता हूं, जोन बना, हाँ जोन बनाने का मतलब टाइम ज्यादा ले रहा है ना, उसी के अंदर रिट्रेस कर रहा है। जोन तक आएगा ना वापस प्राइस? हाँ आएगा, तो वो बात अलग डिस्कस कर टॉपिक आएगा, वो डिस्कस किया था हमने लास्ट क्लास में, लेकिन आज वो टॉपिक नहीं, आज दूसरा टॉपिक है। जोन बनाया तो आएगा ही। अब वहां पर देखिए क्या हो रहा है, आया और देखिए निकल रहा है, टाइम ले नहीं रहा है, ठीक है। तो ये मतलब टाइम ले नहीं रहा है, तो उसका मतलब इस फास्ट निकल रहा है, तो उसका मतलब रिवर्सल होगा। तो टाइम लेने का मतलब ये होता है कि एक होता है ट्रेड इस तरह रिट्रेस कर रहा है, ऊपर जा रहा है, रिट्रेस कर रहा है, ऊपर जा रहा है, ये क्या टाइम नहीं ले रहा है, इमीडिएटली नीचे आया और निकल गया। एक होता है ऊपर जा रहा है और रिट्रेस इस तरह कर रहा है, ठीक है। अब देखिए टाइम लेने लग गया, मतलब रेंज बना रहा है। अब अगर नीचे गिरता है तो रिवर्सिबल होगा, वो एक पुल बैक नहीं होगा, उस सेंस में है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो 5th पॉइंट है, वो है आपका साइज ऑफ रिट्रेसमेंट कैंडल। साइज ऑफ रिट्रेसमेंट कैंडल का मतलब ये है कि अगर मान के चलो इस तरह जो है प्राइस अपसाइड चल रहा है, राइट, अपसाइड चल रहा है ये, और यहां पे मान के चलो एक बड़ी सी कैंडल आ गई, साइज ऑफ रिट्रेसमेंट कैंडल। पहले क्या थी, छोटी छोटी कैंडल जो है ऊपर की तरफ इस तरह चल रहा है, और अचानक क्या है, बड़ी सी कैंडल आ गई, रिट्रेसमेंट कैंडल।
तो रिट्रेसमेंट कैंडल के साइज को देखते हुए ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ ये रिवर्सिबल हो सकता है, जिसको ध्यान रखना। बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 स्ट्रेंथ, क्योंकि स्ट्रेंथ जब डाउन हो गया तभी तो ये सारी चीज आएगी। जब स्ट्रेंथ वीक होंगे, देखना जब स्ट्रेंथ वीक होंगे तभी तो ये अपने टाइम ज्यादा लेगा, तभी तो ये ज्यादा फॉल आएंगे। अगर स्ट्रेंथ ही ज्यादा है तो ये तो मतलब पैरामीटर आएगा ही नहीं। अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो स्ट्रेंथ कम होगा तभी ये सारे केस आएंगे, टाइम टेकन ज्यादा ले रहा है, रिट्रेसमेंट कैंडल बड़ी है, ये तब होगा जब ये स्ट्रेंथ कम होगी। इस चीज को ध्यान रखना। दैट मींस पहला वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब यहां पर देखिए सेम केस हमने यहां पर डिस्कस करते हैं। ये देखना आप थोड़ा सा उसको तो ये करता हूं। देखिए इतने टाइम से क्या हो रहा था, छोटी छोटी कैंडल है और टाइम ज्यादा ले रहा था और स्ट्रेंथ भी कम है, हमें पता है अगर गिरेगा तो गिरेगा, और बड़ी सी कैंडल यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया। अब जो ये सडनली जो इस रेंज को उसने ब्रेक डाउन दिया, रेंज को भी ब्रेक डाउन दिया, बड़ी सी कैंडल है, दैट मींस अब ये रिवर्सिबल का होगा। जो भी अप ट्रेंड चल रहा था अब ये यहाँ से पुल बैक नहीं होगा, क्योंकि साइज ऑफ रिट्रेसमेंट कैंडल ज्यादा है। ठीक है, ये कैंडल देखिए बड़ी है, यहाँ पर छोटी इसलिए दिख रही है कि स्क्रीन थोड़ा सा कंप्रेस्ड हो गई है, बट ये जो कैंडल दिख रही है ये वाली कैंडल ये बड़ी कैंडल है कंपेयर टू अदर कैंडल्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, साइज ऑफ कैंडल क्या बड़ी है, रिट्रेसमेंट, तो अब उसके बाद रिट्रेस यहाँ से नहीं जाएगा। तो पहले कैंडल ने ये दिखा दिया कैंडल की साइज बड़ी है, कैंडल जो है वो अपने बड़ी कैंडल है और रिट्रेसमेंट कैंडल क्योंकि रिट्रेस कर रहा है तो इसका मतलब वो एक रिवर्सिबल का साइन होता है। बट इस केस में एक चीज को ध्यान रखना, जो भी रेड कैंडल बनेगी उसके नीचे निकलने चाहिए, प्राइस है फॉलो अप होनी चाहिए। अगर फॉलो अप नहीं होंगे तो इसका मतलब फिर बेकार है। ठीक है, एग्जांपल आपको कल मैंने क्या दिखाया था, कल दिखाया था अपोलो हॉस्पिटल का। ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल का एग्जांपल आप लोगों को दिखाया था। मैं क्या दिखाया था अपोलो हॉस्पिटल का? अपोलो हॉस्पिटल का मैंने दिखाया था ये वाला केस, ये वाला केस। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए आप, कितने बड़े साइज है कैंडल की, काफी बड़ी है, यानी बायर्स तो आ गए थे बट कोई भी कैंडल इस प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं दिया। क्लोज देना चाहिए, उसके बाद एक फॉलो अप होना चाहिए, जाके बोलूंगा कि हाँ यहाँ पर बायर्स आ चुके हैं, एक रिवर्सल हो गया। तो देखिए आप ऊपर गया है बट कोई ब्रेकआउट भी नहीं दिया, क्लोजिंग भी उसके ऊपर नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बड़ी कैंडल बनी थी बट कोई भी कैंडल उसको क्लोज नहीं दिया, तो क्लोज नहीं दिया तो उसका मतलब बेकार है। हाँ बोलिए। आप कल भी यही चार्ट दिखा रहे थे, बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाइए ना। चलिए आप दिखाए तो बैंक निफ्टी का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट। सर वीक ऊपर गई तो चलती है ना? हाँ, वीक्स अगर फुल बॉडी है तो 100% एक्यूरेट आइडियल कैन बी केसेस है, अगर आइडियल केसेस पे नहीं है तो नहीं है। अब जैसे मैंने यहाँ पर दिखाता हूँ मैं कोई केस, अगर मेरे पास होगा, यही है सर, स्टार्टिंग में है तो केस यही वाला। आप यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी के, थोड़ा सा वो ले लेता हूँ डॉलर वाला। अब यहाँ पर देखिए आप कि ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड। ठीक है, नहीं ये ट्रेंड डाउन नहीं था, ये उस दिन का डाउन ट्रेंड था सर। वो लेटेस्ट वाला सर 24th वाला, 24 वाला दिखाया था आपको। चलिए ये अच्छा, हाँ उस दिन से आता था नहीं, हाँ बताया था आपको, यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो ट्रेड लिया था मैंने उसके भी रीजन बताया था आपको। ये देखिए एक मोमेंटम क्या है, ज्यादा मोमेंटम है ना। अब उस मोमेंटम के बाद यहाँ पर देखिए रिट्रेस किया, जब हाई मोमेंटम है यहाँ पर कैंडल निकल भी जाती है अपसाइड में, तो मैं बाइंग के लिए नहीं जाऊंगा, मैं रीजन बता दिया था आपको। अब जो सेकेंड यहाँ पर आया था, यहाँ पर ध्यान से देखना आप, यहाँ पर आया था, अब प्रीवियस के इससे मोमेंटम यहाँ पे डाउन हो गया, थोड़ी सी कंपेयर करूंगा तो प्रीवियस वाले से इस स्विंग पे मोमेंटम डाउन हो गया। एंगल को भी साथ कंपेयर करोगे, कैंडल की बॉडी के साथ भी कंपेयर करोगे, मोमेंटम थोड़े से यहाँ पर डिक्रीज हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डिक्रीज हो गया तो क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये तो देखिए बड़ी कैंडल बनी थी, इसने इसके हाई के ऊपर उसने अभी तक क्लोज नहीं दिया, ध्यान से सुनना, क्लोज नहीं दिया, गया तो था, अगेन एक डाउन ट्रेंड आया। अब जो डाउन ट्रेंड है वो क्या है, मोमेंटम क्या हो गया, पहले से ज्यादा है कि कम है या सेम है, और कम है। तो अब मैं कह सकता हूं कि हाँ ये जो फेस जोन है, ये जो जोन है ये वाला एंड ये वाला, यहाँ से कंफर्मेशन मिल गया कि मोमेंटम यहाँ पे डाउन है, दैट मींस एक रिवर्सिबल का चांसेस है। फाइनली जैसे ये कैंडल ने मुझे सिग्नल दे दिया था, 10 मिनट के टाइम फ्रेम में आप लोगों को दिखाया था, स्प्रिंग बनी थी,
और मुझे कंफर्म था कि आप मुझे बाई की तरफ जाना है, ठीक है। तो यही रीजन है मैंने यहाँ पर आपको बिल्कुल इस जगह पे आपको बाई के लिए बोला था, जबकि ये आपको बने नहीं थे, ये वाले बाई के लिए बोला था। और बाई का दूसरा केस भी बता दिया था आपको क्यों बोला था बाई के लिए, उस दिन पे डिस्कशन में बताया भी था आप लोगों को। सर बोलिए। इसमें एक बार 30 मिनट पे इसे सेट कर दिए। सर यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है, तो उसको हम रिवर्सल के उस पर यूज कर सकते हैं? कहाँ पे डबल बॉटम? ये उस दिन का? हाँ जी सर, यही है। उस दिन का तो डबल बटन बना था ना 5 मिनट के टाइम पे में। देखिए आप, ये देखिए। हाँ सर, नहीं मैं ये पूछ रही हूँ कि इसे यूज कर सकते हैं यही डबल बॉटम? हाँ डबल बटन भी बने थे, उसी को तो यूज करके गया था मैं, ट्रेन लेकर, मतलब वो कॉल लेकर गया था बिल्कुल। यहाँ पे तो कॉल बाई किया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेकंड केस हुआ था, यहाँ तक ट्रेंड स्टार्ट हो गया अपसाइड जाना, ध्यान से देखिए ट्रेंड अपसाइड जाना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ऊपर गया, इमीडिएटली रिट्रेसमेंट लिया। ये अगर फ्लैट होता तो अलग बेटर, इमीडिएटली रिट्रेसमेंट किया और ये स्टैंड डाउन है, ठीक है। अगेन देखिए, आप देखिए ये जो ट्रेंड है आप क्या है, यहां से ट्रेंड आप क्या है, वीकनेस को देखिए आप, इस वीकनेस की वजह से ये प्राइस इतने बड़े फॉल आए थे। तो हमेशा ट्रेंड को पकड़ना है, ट्रेंड को पकड़ने के लिए अपने बड़े बड़े कैंडल को फॉलो करिए कि बड़ी बड़ी कैंडल जहां पे बन रही है तो वहां पे आपकी वो केस बनेगा, ठीक है, अदरवाइज वो रिजेक्ट वहां से हो जाएगा। 6 पॉइंट जो है अपना वो है वॉल्यूम को लेकर। आप यहाँ पे आता है वॉल्यूम का केस। वॉल्यूम का केस मतलब अगर प्राइस अप ट्रेंड चल रहा था और जहां से रिजेक्ट लिया, ध्यान से सुनना, जहां से रिजेक्ट लेना स्टार्ट किया उस पॉइंट पे वॉल्यूम क्या है, उस पॉइंट पे अगर वॉल्यूम ज्यादा है, इस चीज को ध्यान रखना, उस पॉइंट पे अगर वॉल्यूम ज्यादा है दैट मींस वहां पे एक रिवर्सिबल का चांसेस है। जहां से रिट्रेस स्टार्ट किया तो वहां पे वॉल्यूम अगर ज्यादा है दैट मींस वहां पर एक रिट्रेसमेंट का चांसेस है। और उसके दो केसेस है, तो दोनों केस को डिस्कस करता हूं, दोनों केसेस ध्यान रखना। पहला केस क्या है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, ध्यान से सुनना, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। सेकेंड केस क्या है, वीक अप ट्रेंड, ओके, दोनों केस है वीक अप ट्रेंड। इसने ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद यहां से रिजेक्ट लिया और बड़े से जब यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बनाया था या जो नीचे की तरफ आ रहा था तो यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा है, दोनों केस में वॉल्यूम ज्यादा है, इसके केस में भी, और ये जो नीचे थोड़ा सा आने लग गया था तो वॉल्यूम ज्यादा है, ध्यान से सुनना, दोनों केस में वॉल्यूम ज्यादा है। तो पहले वाले केस में क्या होगा, वॉल्यूम तो ज्यादा है, ठीक है, सेलिंग वॉल्यूम ज्यादा आ गए थे। इस केस में अब मैं रिवर्सिबल कंसीडर करूंगा या पुल बैक कंसीडर करूंगा, क्या करूंगा, क्योंकि ये एक, ध्यान से सुनना, ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है सर ये वाला, यस, ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, ध्यान से सुनना, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। तो यहां पर वॉल्यूम ज्यादा आ गया ना, तो ठीक है, यहां पर वॉल्यूम ज्यादा आने से यहां पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है, ओके, एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, नया रेजिस्टेंस, बट वो अभी रिवर्सल नहीं लेगा, क्योंकि क्या बताया था, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। आपको थोड़ी देर पहले क्लास के स्टार्टिंग में बताया था, आप लोगों को क्या बताया था, अगर मान के चलो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, वहां पे अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो वो रिवर्सिबल नहीं हो सकता, या तो वो पुल बैक होगा या तो वो एक रेंज के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, यहां से अगर नीचे गिरता है वो रिवर्सिबल नहीं हो सकता, या तो एक रेंज के अंदर चला जाएगा या तो पुल बैक हो जाएगा, ध्यान से सुनना, या तो पुल बैक हो जाएगा। बट यहाँ पे जब वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा वॉल्यूम है, दैट मींस पुल बैक का चांसेस नहीं है, वो एक रेंज के अंदर चला जाएगा, या तो वो अगेन उस रेजिस्टेंस को अगेन टेस्ट करेगा, देन गिरेगा डबल टॉप बनाकर, क्लियर। और ये कॉन्सेप्ट बताया था आपको शुरू के क्लास में। इस सेकंड केस में क्या है, ये है अपना वीक ट्रेंड है, यहां पर अगर वॉल्यूम आपको दिखता है तो, और ये रेजिस्टेंस तो क्रिएट हो चुका है नो डाउट, बट वॉल्यूम अगर डाउन दिखता है, हाई वॉल्यूम है, दैट मींस यहां से रिवर्सिबल ले लेगा। दोनों केस क्लियर है? यस सर, दोनों को ध्यान से सुनना, मैं बार बार बोल रहा हूं, पॉइंट नंबर 1 मेन इंपॉर्टेंट है, दोनों केस में वॉल्यूम ज्यादा है। इसमें क्या बताया था हमने आपको, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, दैट मींस या पुल बैक, या तो रिवर्सिबल तो लेगा नहीं, या तो पुल बैक या तो रेंज बाउंड। तो यहाँ पे छोटा सा रेंज बना दिया, डबल टॉप बनाया, गिरा, यहाँ पे डायरेक्ट गिरेगा। तो इस चीज को ध्यान रखना, वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आते हैं, ठीक है। जो 7th पॉइंट है उसको आप लिख लो। अब मैं बात करता हूं कि जब वॉल्यूम, जहां पर जो ग्रीन कैंडल की जो वॉल्यूम है
ध्यान से सुनना, हाई है, जो अभी जो एग्जांपल दिया था आपको, एग्जांपल आपको क्या दिया था, एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड गया है, उसके बाद रेड कैंडल की वॉल्यूम यहाँ पे हाई आया था, मैंने बताया था ना आपको। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट आप ग्रीन के भी लगा सकता हूँ, डाउन ट्रेंड था, ग्रीन कैंडल की वॉल्यूम यहाँ पर हाई वॉल्यूम आ गए, तो जब हाई वॉल्यूम आ जाएगा तो मैंने क्या बताया था, अगर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है डाउन ट्रेंड तो ये रिवर्सल तो नहीं लगा, बट जहां पर ये ग्रीन कैंडल के हाई वॉल्यूम आ चुके हैं तो वो एक सपोर्ट क्रिएट कर चुका है, बस अब थोड़ा सा ऊपर जाएगा, अगेन सपोर्ट को टेस्ट करेगा, देन ऊपर जाएगा, वो बात अलग है। बट यहाँ पर ये वाला जो फेस ये रिवर्सिबल नहीं लेगा, और ये आपके केस आपके बने हुए थे, ये दोनों केस आपको मैं दिखाऊंगा, अभी रिसेंटली बना था ये, तो इसको लिख लो आप, अगर जिसको लिखना है तो लिख लो आप कि वॉल्यूम अगर मानकर चलो इस पार्टिकुलर ग्रीन कैंडल के, ध्यान रखना इस पार्टिकुलर ग्रीन कैंडल के वॉल्यूम अगर हाई है बट वो प्रीवियस ग्रीन रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिए, दैट मींस वो यहाँ पर क्या है कोई अच्छा एक मिनट, उसको मैं एक और चीज समझाना था, वो भी भूल गया था, मैंने अभी सब क्या समझाया था कि यहाँ पर अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो क्या होगा, यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट हो गया बट वो रिवर्सल लेगा, बट यहाँ पर अगर वॉल्यूम ज्यादा है बट इस प्रीवियस रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज नहीं दिया तो यहां पर सपोर्ट कंसीडर नहीं करेंगे। मैं दोबारा बताता हूं, डाउन ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग है, बार बार बोल रहा हूं स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, ठीक है, यहां पर लास्ट कैंडल क्या है, रेड है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आ गई थी, वॉल्यूम अचानक बढ़ने लग गए, ठीक है, अचानक बढ़ने लग गए। सेकेंड केस क्या है, ये भी डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर एक रेड कैंडल थी और उसके बाद क्या है, वॉल्यूम अचानक यहाँ पर बढ़ने लग गए ग्रीन कैंडल की। ओके, अब ध्यान से सुनना आप, ये जो कैंडल है मैंने बताया था कि ये भाई वॉल्यूम आ गया तो क्या दिक्कत है, सपोर्ट तो क्रिएट करेगा, बट सपोर्ट को कंफर्मेशन कौन देगा, इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए, अगर क्लोजिंग नहीं देता तो ये सपोर्ट कंफर्मेशन नहीं है, सपोर्ट बनने के बाद स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर जैसे उसने यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर, दैट मींस यहाँ पर एक कंफर्म सपोर्ट बन चुका है मेरे, ठीक है, रिवर्सिबल नहीं लगा अभी बट एक सपोर्ट क्रिएट हो चुका है, बट क्लोजिंग देनी चाहिए उसके ऊपर। क्लियर, कोई से भी करना कोई दिक्कत नहीं, बट एक सपोर्ट बनने चाहिए यहाँ पर। ये एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, दोनों केस देखना, ये देखिए इसको क्या हो गया, टाइम फिर बनने लग गया, अरे कितना टाइम हो गया हेमंत जी बताना, तो आप पार्ट 2 में कर देंगे, 37 मिनट हो गया क्या, चलिए इसको बंद करके पार्ट 2 कर दो।